नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे घरों में जो रूम्स होते हैं, यदि हमें उन रूम को किराए पे देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर एक रूम के लिए अलग-अलग एनर्जी मीटर का कनेक्शन कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हर एक एनर्जी मीटर के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कौन से रूम में कितना एनर्जी का कंजप्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताऊँगा कि यदि आपको आपके घर का या फिर दुकान का कनेक्शन करना है, यानी कि हाउस वायरिंग करना है, वो भी सब मीटर के कनेक्शन के साथ में, तो किस प्रकार से करेंगे उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लेआउट बनाया हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 3 रूम है। ये हमारा रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 और ये रूम नंबर 3 है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है, वो सबसे पहले हमारे जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आता है। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसमें पावर सप्लाई हमारे इलेक्ट्रिक पोल से लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें से हम फेज सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एनर्जी मीटर है, उसका जो पहला टर्मिनल होता है उसमें कनेक्शन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, उसका जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, वहाँ से एक बार वो कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो एनर्जी मीटर है, उसके दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, ये जो हमारा पहला टर्मिनल है, ये फेज सप्लाई के लिए होता है और दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के लिए। इसी प्रकार से ये जो तीसरा और चौथा टर्मिनल है, इनमें हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है। तीसरे टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलता है और चौथे टर्मिनल पे फेज सप्लाई। दोस्तों, ये जो हमारे रूम्स हैं, इनको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम एक एमसीबी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्टली पावर सप्लाई को ले जाके आपके रूम में कनेक्शन ना करिएगा, बीच में एक एमसीबी जरूर कनेक्ट करिएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी में हम न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एनर्जी मीटर है, उसका जो तीसरा टर्मिनल है, वहाँ से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है, उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो एनर्जी मीटर है, उसका जो चौथा टर्मिनल है, वहाँ से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है, इसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों मिल गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा एमसीबी है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम हर एक रूम को पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पे एमसीबी लगाने का ये फ़ायदा होगा, यदि हमें पूरे रूम का पावर सप्लाई को ऑफ करना है, तो हम इस एमसीबी को बंद करके ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में यदि किसी प्रकार का ओवरलोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये जो हमारा एमसीबी है, उसको प्रोटेक्शन देगा। दोस्तों, यहाँ पे जो एमसीबी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका रेटिंग कितना होना चाहिए, यदि आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा रूम नंबर 1 है, इसको सबसे पहले पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा रूम नंबर 1 है, इसके लिए हमें अलग से एनर्जी मीटर का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनर्जी मीटर को ले लेंगे। ये हमारा एनर्जी मीटर हो गया। अब ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम इस एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से फेज सप्लाई को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एनर्जी मीटर था, उसके पहले टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा एमसीबी है, इसके दूसरे टर्मिनल से एक बार कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो एनर्जी मीटर है, उसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा, ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा रूम है, इसमें कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे हम एक एमसीबी का उपयोग करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा एमसीबी है, ये आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम इस एनर्जी मीटर का उपयोग करेंगे। ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल यानी कि तीसरे नंबर टर्मिनल से एक बार कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एमसीबी के एक टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारा एनर्जी मीटर है, इसके चौथे नंबर टर्मिनल से एक बार कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है, उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम हमारे रूम के लिए एक और प्रोटेक्शन का उपयोग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम एक ELCB या फिर RCCB का उपयोग करेंगे। दोस्तों, जब भी आप घर का वायरिंग करें, तो वहाँ पे आप ELCB
या फिर आरसीसीबी का उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों ये जो हमारा आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी है वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देता है। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति जाके हमारा जो फेस वाली वायर होती है उसको टच कर देता है तो उस व्यक्ति को करंट लगता है। जैसे ही हल्का सा भी करंट लगता है यानी कि उस व्यक्ति को करंट लगने से पहले आपका जो पावर सप्लाई है वो बंद कर देगा। यहाँ पे जो पावर सप्लाई बंद होगा वो इस आरसीसीबी के द्वारा होता है। तो दोस्तों जब भी आप घर का वायरिंग करें तो वहाँ पे आरसीसीबी का उपयोग ज़रूर करिएगा। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि आरसीसीबी क्या होती है, कैसे काम करता है, क्यों उपयोग करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिएगा ये जो हमारा आरसीसीबी है इसको हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीबी है इसका जो न्यूट्रल टर्मिनल है वहाँ से एक बार को कनेक्ट करके आरसीसीबी को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से इस आरसीसीबी को फेज सप्लाई भी दे देंगे इस टर्मिनल के द्वारा, यानी कि यहाँ से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके आरसीसीबी के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा रूम नंबर 1 है इस रूम नंबर 1 में एक स्विच बोर्ड का उपयोग करेंगे। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आरसीसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। हमने क्या किया, इस स्विच के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा स्विच होता है इस स्विच में हमें फेज सप्लाई ही कनेक्ट करना होता है, न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा स्विच है इस स्विच का उपयोग हम इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और ये जो हमारा सॉकेट है इसके जो दाहिना पिन है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा, यदि हम इस स्विच को चालू करते हैं तो इस दाहिने पिन में फेज सप्लाई पहुँच जाएगी। दोस्तों ये जो हमारा स्विच है ये वाली, इसका उपयोग हम एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है इसको चालू और बंद करने के लिए हमें इस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा स्विच है इसको फेज सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके यहाँ पे लूप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ से कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इस स्विच को पावर सप्लाई दे दिया हूँ। अब ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके बल्ब को फेज सप्लाई दे दूँगा। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हम एक फ़ैन का भी उपयोग करेंगे। अब ये जो हमारा फ़ैन है इसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का उपयोग करेंगे। तो ये जो हमारा स्विच है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसके द्वारा हम डायरेक्ट पावर सप्लाई फ़ैन को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा फ़ैन है इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। रेगुलेटर में 2 वायर होता है। अब ये जो हमारा रेगुलेटर है इसके एक वायर को हम क्या करते हैं कि इस स्विच के साथ कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब इस रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसको ले जाके हमारा जो फ़ैन है उसको फेज सप्लाई दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फ़ैन है उसको डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पे हमें कैपेसिटर का भी उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे यदि आप जानना चाहते हैं कि हम फ़ैन का वायरिंग किस प्रकार से करते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फ़ैन, बल्ब और सॉकेट है इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आरसीसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सॉकेट है इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। दोस्तों ये जो हमारा फ़ैन है इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें जो हम न्यूट्रल सप्लाई कनेक्शन किए हैं वहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो फ़ैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा ये जो हमारा बल्ब है इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रूम नंबर 1 है इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम कितने का वायर हमारे घर के वायरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ कि आपको कहाँ पर कितने का वायर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट बनते हैं उन सभी डाउट का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो दोस्तों आपके डाउट को आप यदि क्लियर करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उन पे क्लिक करके आप उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमने वायरिंग किए थे रूम नंबर 1 में, इसी प्रकार से हम रूम नंबर 2 में वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा रूम नंबर 2 है इसमें सबसे पहले हम एक एनर्जी मीटर ले लेते हैं। अब इस एनर्जी मीटर को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एनर्जी मीटर है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। इस एनर्जी मीटर को फेस सप्लाई देने के लिए मैंने यहाँ से वायर को लूप करके ले जाके इस एनर्जी मीटर को फेस सप्लाई दे दिया हूँ। इसी प्रकार से न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ले जाऊँगा और इसको ले जाके हमारा जो एनर्जी मीटर है इसके दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा रूम नंबर 2 है इसके लिए हम अलग से एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एमसीबी ले लेंगे और इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हमारा जो एनर्जी मीटर है उसमें से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमने न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर दिया और फेस सप्लाई का भी कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे जो कनेक्शन है दोस्तों सेम टू सेम होगा रूम नंबर 1 के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को ले जाके हमारा जो आरसीसीबी है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करूंगा और आरसीसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दूंगा। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा आरसीसीबी है इसको फेस सप्लाई भी चाहिए। तो फेस सप्लाई के लिए यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और इसको ले जाके हमारा जो आरसीसीबी है उसके दूसरे टर्मिनल पर कनेक्शन कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा रूम है इस रूम में हम एक सॉकेट का उपयोग करेंगे। अब इस सॉकेट को हम पावर सप्लाई देने के लिए आरसीसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से फेस सप्लाई को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसका उपयोग हम इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सॉकेट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो एक स्विच है इसका उपयोग हम एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। तो इस स्विच को हम क्या करेंगे, इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा तीसरा स्विच है इसका उपयोग हम फैन के कनेक्शन के लिए करेंगे। तो अब ये जो हमारा स्विच है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से दे देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके फैन का जो रेगुलेटर है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा फैन का रेगुलेटर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा फैन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, यानी कि फेस सप्लाई दे देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा रूम नंबर 2 है इस रूम नंबर 2 में हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल सप्लाई के कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आरसीसीबी है इसके इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, हमारा जो सॉकेट है उसके लेफ्ट वाला जो पिन है उसमें कनेक्शन कर देंगे। अब इसी लेफ्ट वाले पिन से हम एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारा बल्ब है इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा बल्ब है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम रूम नंबर 3 पे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 था सेम टू सेम कनेक्शन हम रूम नंबर 3 में भी करेंगे। तो यहाँ पे रूम नंबर 3 में पावर सप्लाई देने के लिए एक एनर्जी मीटर का उपयोग करेंगे और ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हमारा जो मेन एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा एनर्जी मीटर है उसके पहले टर्मिनल पे कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन एमसीबी है इसके न्यूट्रल टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके ले जाके हमारा जो एनर्जी मीटर है उसमें कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों इसके कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा एनर्जी मीटर है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। दोस्तों ये जो हमारा रूम नंबर 3 है इसमें भी हम एमसीबी का प्रोटेक्शन देंगे। ये जो हमारा एमसीबी है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए एनर्जी मीटर के आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा एमसीबी है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से हम वायर को ले जाके हमारा जो आरसीसीबी है उसको पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसका भी कनेक्शन कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा आरसीसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से पावर सप्लाई जाएगा हमारे स्विच बोर्ड में। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है इसके किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारे रूम है इन रूम में हमें अर्थिंग का भी कनेक्शन करना होता है। तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे एक बस बार का उपयोग करेंगे।
ये जो हमारा बस बार है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो अर्थिंग है उसको ला के कनेक्शन कर देंगे। हम यहाँ से अर्थिंग को कनेक्ट करके लाएँ और इसको ले आके इस बस बार में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि अर्थिंग क्या होती है और क्यों उपयोग करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो हमारा रूम नंबर 1 है, इस रूम नंबर 1 में हमारा जो सॉकेट है ये वाली, इस सॉकेट में एक मोटा वाला पिन देख रहे होंगे ये वाली, इस पिन में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बस बार है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके सीधे ही हमारा जो स्विच बोर्ड है इसके मोटे वाले पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों यदि आपके घर में कुछ ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप चाहे तो यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ले जाके उस इक्विपमेंट को अर्थिंग दे सकते हैं, या फिर इस स्विच बोर्ड के इस टर्मिनल से लूप करके एक वायर को उस इक्विपमेंट को अर्थिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो रूम नंबर 2 है इसमें भी अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो रूम नंबर 2 है उसके ये मोटे वाले पिन पे कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा रूम नंबर 3 है इसमें भी हम अर्थिंग का कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं वायर को कनेक्ट करके ले जाता हूँ और इसको ले जाके हमारा जो स्विच बोर्ड है इसके मोटे वाले पिन के साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट का वेट करूँगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।